हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे ऑलमोस्ट और नियरली को लेकर। ऑलमोस्ट और नियरली को लेकर दोस्तों बहुत सारे सवाल आते हैं कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट और नियरली में क्या अंतर है, उनको कहां कहां प्रयोग किया जाए। ऑलमोस्ट और नियरली दोस्तों, ये दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड कंप्लीटनेस के अंतर्गत आते हैं। पहले मैं आपको संक्षेप में एडवर्ब ऑफ डिग्री और कंप्लीटनेस क्या होता है समझाता हूं। एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड कंप्लीटनेस। जब हम वाक्य में सवाल करेंगे कितना, उस कितना के बदले हमें जो जवाब मिलता है वो दोस्तों एडवर्ब ऑफ डिग्री या कंप्लीटनेस होता है। जब आप सवाल करते हो वाक्य में कैसे, तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर मिलता है। जब आप वाक्य में सवाल करते हो कब, तो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम मिलता है। जब आप वाक्य में सवाल करते हैं कब कब, तो आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलता है। जब हम वाक्य में सवाल करते हैं कहां किधर, तो जवाब में एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलता है। इसी तरह दोस्तों, जब हम वाक्य में सवाल करेंगे कितना, तो उस कितना के बदले जो चीज मिलता है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री या कंप्लीटनेस होता है। यहां पर हमने दो टर्म यूज कर रखा है, डिग्री एंड कंप्लीटनेस। इनमें भी अंतर है। पहले मैं आपको सवाल जवाब करके कुछ समझा रहा हूं, देख लीजिए। आप बोलते हो कितना होशियार है, तो जवाब में हम बोलेंगे ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। हम बोलेंगे ये सवाल कितना मुश्किल है, तो आप कोई भी हम जवाब देंगे कि ये एक बहुत कठिन सवाल है। इट इज टू डिफिकल्ट ए क्वेश्चन। It is too difficult a question. It is too difficult a question. तो यहां पर आप देख लीजिए, too difficult, very intelligent। प्रश्न क्या, कितना होशियार, बहुत। very लगाया दोस्तों। कितना मुश्किल, बहुत। टू लगाया दोस्तों। तो ये टू और very जब कितना के बदले मिले, इनको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो बहुत का अर्थ नहीं देते, वो बेसिकली संपूर्णता और असंपूर्णता को दर्शाने के लिए लगते हैं। और कुछ एडजेक्टिव, कुछ एडवर्ब ऐसे हैं, उनसे पहले आप वेरी टू नहीं लगा सकते, बहुत का अर्थ नहीं आता है। जैसे कि कोई तुमको पूछेगा कि ये ग्लास कितनी खाली है, तो आप बहुत खाली नहीं बोलते, बिल्कुल खाली बोलते हैं। आप गेम के लिए कितने तैयार हैं, तो आप बहुत तैयार नहीं बोलते, मैं बिल्कुल तैयार हूं, लगभग तैयार ही हूं, ऐसे बोलते हैं। देख लीजिए, मैं आपको सवाल और जवाब के साथ बता रहा हूं। अगर हम सवाल करेंगे एक ग्लास कितनी खाली है, तो जवाब में दिस ग्लास इज वेरी एम्प्टी नहीं बोल सकते, ये गलत हो गया। देख लीजिए, बहुत खाली नहीं हो सकता, बहुत खाली। आप बोलेंगे बिल्कुल खाली, तो यहां आप वेरी नहीं लगा रहे, या आप क्वाइट लगा सकते हैं या ऑलमोस्ट लगा सकते हैं। देख लीजिए, क्वाइट एम्प्टी, ऑलमोस्ट एम्प्टी हो सकता है, वेरी एम्प्टी नहीं होगा। और एक सवाल, आप परीक्षा के लिए या गेम के लिए या टेस्ट के लिए कितने तैयार हैं, तो आप मैं बहुत तैयार हूं नहीं बोलते, बिल्कुल तैयार हूं। तो वी आर, या तो हम बोलेंगे क्वाइट या हम बोलेंगे ऑलमोस्ट रेडी। देखिए, वेरी नहीं बोल सकते यहां पर। आप बोलेंगे ये जो एनिमल है कितना डेड है, बहुत डेड है नहीं, लगभग डेड है, तो दिस एनिमल इज ऑलमोस्ट डेड बोलेंगे।
या नियरली डेड बोलेंगे, यहां वेरी नहीं लगा सकते। तो आप देख रहे हैं ये जो शब्द है डेड, ये जो शब्द है रेडी, ये जो शब्द है एम्प्टी, इनसे पहले वेरी या टू जैसे शब्द नहीं लग रहे। इनसे पहले क्वाइट लग सकता है, ऑलमोस्ट लग सकता है, नियरली लग सकता है। तो ये जो क्वाइट है, ये जो ऑलमोस्ट है, नियरली है, ये एडवर्ब ऑफ कंप्लीटनेस होते हैं दोस्तों। एक ही ग्रुप में आ गए एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड कंप्लीटनेस, क्योंकि हम कितना का सवाल करेंगे तो हमें दोनों चीजें मिलेंगी, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी और कंप्लीटनेस भी। लेकिन अंतर क्या है आपको मैंने समझा दिया। तो आपको इतना पता चल गया कि ये जो दोनों ऑलमोस्ट और नियरली, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री और कंप्लीटनेस में आता है दोस्तों। तो आइए चर्चा करते हैं इनके बीच में क्या अंतर है। दोस्तों दोनों का मीनिंग होता है लगभग, नियरली का मीनिंग भी लगभग और ऑलमोस्ट का मीनिंग भी लगभग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कई जगह पर हम दोनों को एक दूसरे के बदले लगा सकते हैं, जैसे वी आर ऑलमोस्ट रेडी या नियरली रेडी। ये दोनों सही है दोस्तों, दोनों हो सकते हैं। तो काफी जगह पर आप दोनों को एक दूसरे के बदले लगा सकते हैं। मैं सीधा अंतर बताना शुरू करता हूं जिस पर सवाल आता है। पहला अंतर टाइम के संदर्भ में। जब हम बोलते हैं इट इज ऑलमोस्ट 10 AM और इट इज नियरली 10 AM, दोनों सही है दोस्तों, लेकिन मीनिंग में अंतर है। जब आप ऑलमोस्ट लगाते हैं टाइम के संदर्भ में, ये बहुत क्लोजनेस को बताता है। इसका मतलब हो गया आप 9:57, 9:58 की बात कर रहे हैं, 3-4 मिनट के फासला को बताता है ऑलमोस्ट। जबकि आप जब नियरली लगा रहे हैं तो इसका मतलब 9:50, 10-12-13 मिनट का भी अंतर हो सकता है। अर्थात ऑलमोस्ट जितना क्लोजनेस को बताता है, नियरली नहीं बताता। पहला अंतर यह हो गया। जब सवाल बनेगा तो आपको कुछ हिंट दिया होगा। आप बोलेंगे भाई लगभग 10 बजने वाला है और क्लास पर शिक्षक जरूर होंगे, तो तब आप ऑलमोस्ट को चुनेंगे, क्योंकि 2-4 मिनट का ही अंतर है, तो क्लास में टीचर आगे होंगे, तो आप ऑलमोस्ट को चुनेंगे। हिंट दिया होगा। पहला अंतर टाइम के संदर्भ में हो गया, दोनों लग सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोजनेस को, काफी क्लोजनेस को बताएगा, नियरली उतना क्लोजनेस को नहीं बताता है। दूसरा अंतर दोस्तों, जब आप सिमिलैरिटी की बात करेंगे, समानता को दिखाएंगे, समानता को दिखाने के लिए, समानता को दिखाने के लिए दोस्तों ऑलमोस्ट लगता है। जैसे कि दिस डॉग ऑलमोस्ट बिहेव्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग। देखिए यहां ये जो डॉग है, ये बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग की तरह, बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग की तरह व्यवहार करता है। तो सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट लगाएंगे। अगर यहां हम नियरली लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सिमिलैरिटी दिखा जा रहा है। सवाल, ही ऑलमोस्ट लुक्स लाइक हिज फादर। ये जो सवाल है दोस्तों, he almost looks like his father, ये एरर में आता है, क्योंकि यहां सिमिलरिटी बता रहे हैं, यहां ऑलमोस्ट, ये सही है। अगर यहां नियरली दिया होता तो ये गलत हो जाता। he nearly looks like his father, ये गलत है, और almost looks like his father सही है। एरर में नियरली दिया होगा, आपको सही करके ऑलमोस्ट करना होगा। ये दूसरा अंतर है दोस्तों। थर्ड, नेगेटिव वर्ड के पोजीशन को लेकर थर्ड अंतर है। नेगेटिव जो वर्ड्स हैं, नेगेटिव जो टर्म्स हैं, उनके पोजीशन को लेकर इनके बीच में तीसरा अंतर दिया गया है। अगर आप
नो, नॉट, नथिंग, नेवर, इनको लगभग के बाद ले आते हैं। पहले ये लगभग अर्थ आएगा, पहले लगभग अर्थ आएगा और फिर ये आएंगे तो ऑलमोस्ट लगेगा। और अगर आप नॉट को लगभग से पहले ले आते हैं तो नॉट आएगा, लगभग से पहले ले आते हैं तो नियरली आएगा। वेरी क्लियर, देख लीजिए। अगर आप नो, नॉट, नथिंग, नेवर इनको लगभग के बाद ले आते हैं, अर्थात लगभग को पहले ले आएंगे तो ऑलमोस्ट आएगा, और नॉट को पहले लेंगे और नॉट के बाद लगभग को लाएंगे तो नियरली आएगा। जैसे कि एग्जांपल, they have almost done nothing। देखिए बाद में आया नथिंग, ऑलमोस्ट लगाएंगे, नियरली नहीं लगाएंगे, नियरली नहीं लगाएंगे। और देख लीजिए, ऑलमोस्ट नोबॉडी इज हियर, ऑलमोस्ट लगाएंगे, बाद में नेगेटिव टर्म आया, बाद में नेगेटिव टर्म आया, आप ऑलमोस्ट को लगाएंगे। जबकि इधर देख लीजिए, इट इज नॉट नियरली एज नाइस एज योर बुक। यह उतना अच्छा नहीं है, लगभग उतना अच्छा नहीं है जितना कि तुम्हारा किताब है। यहां नॉट पहले आ गया है, यहां नियरली को लाएंगे बाद में। तो ये दूसरा अंतर दोस्तों, सब चीज आपके सामने है। थर्ड डिफरेंस, अगर हम लगभग के साथ एलवाई वाला एडवर्ब को लाते हैं, एलवाई वाले एडवर्ब को अगर आप लगभग के साथ लाते हैं तो वहां पर आपको ऑलमोस्ट लगाना है। जैसे कि they talked to us, they talked to us almost sweetly। तो एलवाई वाले एडवर्ब के साथ आपको लाना है तो आप ऑलमोस्ट को लाएंगे। सवाल कैसे आएगा? सी talked to us nearly angrily। तो ये नियरली गलत है दोस्तों, क्योंकि एलवाई वाले एडवर्ब के साथ आपको ऑलमोस्ट को लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट डिफरेंस भी बताता हूं आपको। नेक्स्ट डिफरेंस है दोस्तों, अगर हमें वेरी, सो, टू, फ्रेटी जो एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, इनके साथ अगर हमें लगभग को लगाना होता है तो नियरली आता है। जैसे कि दिस एनिमल इज वेरी नियरली डेड। वेरी आने के कारण हमने नियरली लगाया। अगर वेरी के साथ आप ऑलमोस्ट लगा देते हैं तो वो एरर का सवाल बन जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, all the work have been pretty almost done। इस एरर को देखिए, all the work have been pretty almost done। दोस्तों pretty के साथ almost को लगाना ग्रामर में गलत माना जाता है, यहां पर nearly आएगा। तो दोस्तों ये वो अंतर है जिसके आधार पर कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सवाल दिए जाते हैं ऑलमोस्ट और नियरली को लेकर। आज हम आपके सामने ये सब चीज क्लियर कर दिया। आज के सेशन में इतना दोस्तों, अगले सेशन में हम और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। प्लीज
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें बूस्ट अप करिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।